Hello students, today my topic multiple choice questions in relativity. So इसके बाद इससे पहले भी हम आपको स्टडी करा चुके हैं. So first question में at what speed would the mass of an electron be double at its rest mass? ये कह रहे हैं at what speed, वो स्पीड कहाँ होगी, the mass of electron, इलेक्ट्रॉन के लिए be double its rest mass, that is ये बात कर रहे हैं मास इलेक्ट्रॉन की और ये कह रहे हैं डबल है ऑफ रेस्ट मास की. तो आप एक बोल सकते हैं m इक्वल टू 2m0. ठीक है ना. इस केस के लिए ये बोला हुआ है, गिवन है यहाँ पर ऑफ मास, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डबल जो है ऑफ इट्स रेस्ट मास के, जो m है जो रेस्ट मास के कितना डबल है. दैट मीन्स m इक्वल टू 2m0. अगेन आपको फाइंड करना है वेलोसिटी, दैट इज फॉर्मूला को हम लगा देते हैं वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी फॉर्मूला. आपको याद होगा इसके लिए. तो ये फॉर्मूला है m इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर. अब गिवन आपको m की वैल्यू क्या दी हुई है 2m0. तो आपको मिल जाएगा 2m0 इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर. ठीक है ना. मैंने ये वैल्यू काट दी और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और करके इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर. मैंने सिर्फ ये किया, इसको किया रेसिप्रोकल. तो दोनों वैल्यू आप कैसे करेंगे, आप इसको कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आप इसको, तो ये बन जाएगा, ये देखें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. ठीक. तो ये 1/4 इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर. ठीक है ना. ये रूट था ऊपर लिया तो आप इसको ये इस फॉर्म में था. ठीक है ना. ऐसे बन गया. तो आप इसको v स्क्वायर बाई c स्क्वायर इक्वल टू आप इसको 1 माइनस 4 माइनस के 1, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. दोनों को आपको इधर ले जाए, इसको 1 माइनस के 4 इक्वल टू v स्क्वायर बाई c स्क्वायर. 4 माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू v स्क्वायर बाई c स्क्वायर. ठीक है ना. और ये बन जाएगा आपका 3/4 इक्वल टू v स्क्वायर बाई c स्क्वायर. और बना दें इसका, इसको स्क्वायर रूट ले लें. v बाई c इक्वल टू अंडर 3/2 और v इक्वल टू अंडर 3 इंटू बाई 2 आ गया इंटू c. तो समझते इसका आंसर आ जाता है. अब सॉल्व करेंगे. अंडर 3 की वैल्यू क्या आती है 1.732 अपॉन 2 इंटू c. वेलोसिटी बढ़ाए इसको सॉल्व कर लेंगे. तो समथिंग इसका आंसर आ जाएगा v इक्वल टू 2.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. तो आपका आंसर ये वाला सही है, डी आंसर. नेक्स्ट ये कह रहे हैं सेकंड के लिए ए बीम ऑफ पार्टिकल ऑफ हाफ लाइफ 2.8. कोई पार्टिकल है उसका हाफ लाइफ टाइम 2.8 × 10⁸ सेकेंड ट्रेवल्स is at laboratory with 0.96 c. the apparent lifetime of the particle will be, क्या होगा. आप सॉल्व करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन फार्मूला. सो आप लगाएं t इक्वल टू t0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर. आप देखें इसमें बात कर रहे हैं ए बीम ऑफ पार्टिकल और हाफ लाइफ टाइम, दैट इज द प्रॉपर टाइम बात कर रहे हैं इसमें. तो ये आपको मिल जाएगा 2.8 × 10⁸ अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के v की वैल्यू दे रहे हैं ये
0.96 सी, तो ये 0.96 सी अपॉन सी का होल स्क्वायर। ठीक, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सी सी कैंसिल आउट हो गया और ये बन जाएगा आपका 2.8 10 टू पावर के 8 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के 0.96। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा t इक्वल टू 2.8 10 टू पावर के 8 अपॉन 0.4.2। ठीक है ना, 0.2 समथिंग आ गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू 96 का हो गया अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.96 इंटू 0.96। सॉल्व करेंगे आप इसको 1.0 10 टू पावर -6 सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट है द मास ऑफ ए बॉडी मूविंग विद ए वेलोसिटी 0.6 c। ठीक है ना, 0.6 c is 3 kg, the rest mass of the body is। तो दैट इज, ये बात कह रहे हैं कोई मास है बॉडी का, मूव कर रही है बॉडी इतने से वेलोसिटी से, तो वेट है 3 kg, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी वी इज क्या होगा, दैट इज आप सॉल्व करेंगे। आपके लिए फॉर्मूला है m इक्वल टू m0, दैट इज द वेरिएशन मास विद वेलोसिटी फॉर्मूला लगाएंगे आपने। तो आप फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आप इसमें ऐसे केस में उसकी वैल्यू कुछ इंक्रीज होती है, तो आप देखें 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के 0.6 सी। ठीक है ना, 0.6 सी ना, और सी आप इसको ऐड कर लीजिए, सी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे आप इसको इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट, ये आ जाएगा सी से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, तो ये आएगा 0.36 को 3, ठीक 0.6 जीरो करते हैं आप, तो समथिंग आप इसको सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये इधर आ गया आपका में, ये आ जाएगा 5। इसमें आंसर मैं तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट है decay of unison supports length contraction, relativity of mass, time dilation, relativity of the energy। तो आप देखेंगे जो टाइम डायलेशन बात हम करते हैं, टाइम डायलेशन के केस में जो इसके एग्जाम्पल होते हैं वो म्यू म्यूसन लेते हैं इसके लिए, तो म्यू म्यूसन बात हम करते हैं तो बात करते हैं टाइम डायलेशन। ठीक है ना, तो टाइम डायलेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है अभी नॉन एक्सेप्ट डिफरेंस होता है, क्योंकि हम अर्थ अपनी ऑन एक्सेस मूव करती है, एराउंड से मूव करती है, यदि उस केस में हमें वेलोसिटी कुछ मिलती है, अदरवाइज यदि वेलोसिटी कांस्टेंट मिलती तो बात कितनी एक्सेप्ट होगी, तो यहाँ पर आपका नॉन एक्सेप्ट। इनर्शियल ब्रेन इज, इनर्शियल ब्रेन बात हम करेंगे तो इनर्शियल ब्रेन बात हम करते हैं एक्सीलरेशन a इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें बात करेंगे मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एट रेस्ट, दैट इज अगर एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, तो कांस्टेंट बात हम कर रहे हैं, ये बात आ रही है यूनिफॉर्म में। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर। ये कह रहे हैं नेक्स्ट में ए क्यूब हैज साइड L0 when at rest if the cube moves with the velocity v parallel to its one edge then its volume becomes, तो that means ये कह रहे हैं बात हम करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है L इंटू एल इंटू एल क्यूब। यहाँ बात हम कर रहे हैं था लाइन कॉन्ट्रैक्शन बात हम करेंगे यहाँ पर, तो हिंट के तौर पर बता रहा हूँ आपको L इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये बात हम ऐसे कर रहे हैं, इसको बात वॉल्यूम करें इसके लिए एल क्यूब अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर के 1/2। ये आंसर आपका ये वाला आंसर आ गया। ठीक,
Michelson Morley experiment to detect the presence of the ether is based on the phenomena. Michelson Morley experiment में हम बात करते हैं कि बेस्ड ऑन इंटरफेरोमीटर. इंटरफेरोमीटर बात हम करेंगे तो इंटरफेरेंस बात करेंगे. यहाँ इंटरफेरेंस से अपना आपका मिलेगा. ठीक है ना. थैंक यू.